लोगों का दिमाग थोड़ा सा खराब हुआ, मन उदास हुआ, तो अध्यक्ष बोलेगा नहीं, जेल में रहने को नहीं बोल रहा हूँ। तुम लोग इस समय जिस प्रकार से तुम्हारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बन रही है, घर में जाओगे भगवान को भूल जाओगे। इस समय तुम लोग विपत्ति में हो, विपत्ति में हो तो भगवान को याद कर रहे हो। मैं आपको आशीर्वाद दिया, लोग इस प्रकार से भगवान का याद बना रहे। ये आशीर्वाद मैंने दिया। मैं किसी को गलत आशीर्वाद नहीं देता हूँ। मंद आशीर्वाद আমি কখনো না করি, मन दिया सभी है बुझो विचारी। एवे कृष्ण प्रति तुम्हारा सवाकार मन। इस समय तुम लोगों का मन जिस प्रकार भगवान में है, যেন আছে এই মতো ঠাকুর সদক্ষণ। এবে নিত্য কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ চিন্তন, सभी मिली करीते থাকো অনুক্ষण। तुम लोग भगवान कृष्ण के नाम कृष्ण के स्मरण करो, क्योंकि विपत्ति है तुम्हारे ऊपर, संकट है, संकट हावी हो रखा है। और संकट जाते ही हम लोग भगवान को छोड़ देते हैं। हमारे ऊपर से संकट निकल जाए, हम साथ साथ भगवान को छोड़ देते हैं। ये बद्ध जीवों की बहुत बड़ी कमजोरी है, कमी है। इसलिए विजय गुरु ने कहा, इसके बाद इवे मेरी करीते থাকো অনুক্ষণ, इवे हिंसा नहीं, नहीं प्रजारो पीड़न, कृष्ण बोली कहु बदे करो चिंतन। इस समय तुम लोग ना हिंसा कर रहे हो, ना किसी को सता रहे हो, और कृष्ण बोलकर के रो रहे हो, हे कृष्ण उद्धार करो विपत्ति से, हे कृष्ण ऐसे करके काकुबाद कर रहे। हर बार गया विषय प्रवृत्ति ले, यह सब सभी है पशु दीदी गेले दुष्टों में। अब यहाँ से तुम लोग जाओगे, वहां वही लोग लोगों की संगति में भगवान को बिल्कुल ही भूल जाओगे। विषय था कि दे कृष्ण प्रेम नहीं हो, विषय दूरे कृष्ण जन ही निश्चय। विषय रहते भगवान में प्रेम नहीं बनता था। विषयों के दूर है भगवान कृष्ण। विषय अभिष्टमन बड़ोई जंजा, विषय में मन जो अभिष्ट रहता है, विषय में आसक्त मोह ग्रस्त रहता है, ये बहुत बड़ा जंजाल है। स्त्री पुत्र माया जाल यही सब का। स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद पैसा, ये प्रकार से माया जाल है, ये काल है। दैवी गुण भगवान साधुसंग उपाय, विषय आवेश छवि कृष्ण हो जाए। भाग्य से कहीं किसी को साधुसंग मिलता है, तब जाके वो विषयी लोग भगवान की भक्ति कर पाता है। साधुसंग के बिना हमारा विषयी लोग भगवान की भक्ति कैसे भी नहीं कर सकता। साधुसंग सुकृति के फल से साधुसंग मिलता है। साधुसंग मिलने पर जो भजन करने बंदा लग सकता है, नहीं तो नहीं। सही सब अपराध हवे पुनर्वार। तुम लोग घर जाओगे वही काम करो। विषय धर्म यही सुनो कथा सब, विषय का धर्म यही है, तुमको संसार में उलझा देगा, भगवान को भुला देगा। कि बंदी থাকো হেন आशीर्वाद नहीं करी, विषय पासरो अहर्निश बोलो हो। मेरा आशीर्वाद है, तुम बंदी रहो, ये आशीर्वाद नहीं है। तो अहर्निश हमेशा हरि भजन करो, भले करिलाम हमें यही आशीर्वाद। दिलार देख ना भावियो, ठीक है।
हाँ, वही दे दो, देने के लिए सर्वजीवपति दया दर्शन हनुमान कृष्ण जो भक्ति हो तुम सदा। मैं सभी जीवों को बराबर देखता हूँ। तुम लोगों का कृष्ण में होगा भक्ति हो, चिंता नहीं दीन दुई तिने भीतरी, कुंदन कुछ भी तुम लोग का ये कैदी बने हो, तुम लोग को 2-3 दिन रहना तुम्हारा कैद छूट जाओगे। विषय देखा को की बात को ज्यादा था, यही बुद्धि को ना पासी विषय में रहो, चाहे वैरागी में रहो, ये भूलना कभी नहीं। भगवान की याद करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का होना। वंदी सकले कोई शुभानुसंधान आइले के प्रतिष्ठा बंदियों को सुगा से समझा जा करके वेदास ठाकुर जी जो मुलुकपति नवाब के पास पहुंचे। अति मनोहर तेज देखिए कहान परम वेदास ठाकुर का जो तेज था, पर्सनैलिटी थी, से देख करके मुलुकपति जो नवाब वेदास ठाकुर जी को बैठने के आसन दिया। अपने जगह से तेरे मुलुक के भाई के बाद देखी भाई क्या बात है। तुम्हारी मति गति कैसी है, तो भाग्य देखो तुम्हें भैया से जवान। तुम कितने बड़े भाग्य के कारण मुस्लिम इतने ऊंचे खानदान, मुस्लिम सबसे ऊंचे खानदान होते हैं, इसी ऊंचे खानदान में मुस्लिम परिवार में तुम जन्म लिया है। तभी के हिंदू आचार्य आचार्य और फिर तुम उन काफी कमीन जो हिंदू है उनके आचरण को तुम श्रद्धा कर रहे हो, उसको पालन कर रहे हो। আমরা हिंदू देखी नाई खाई भात, जहाँ छार हुई तुम्हें वहां उनसे गया। हम तो हिंदू को देखने पर हम भात नहीं खाते, और तुम ऐसे मुस्लिम धर्म को छोड़ रहे हो। महान खानदान में जन्म लेकर के, मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर के, तो उस काफिर कमीनों के उसमें जाके तुम मिल रहे हो। नदी धर्म को नहीं करो, अन्य व्यवहार अपनी जात धर्म को छोड़ करके तो ऐसे गलत व्यवहार कर रहे हो। परलोक तुम्हें परलोक में परकाल में उद्धार कैसे मिलेगा। उद्धार तो सिर्फ मुस्लिमों को होता है ना, हिंदू को तो उद्धार हो नहीं सकता। अल्लाह ताला जब कयामत में आता है, आकर के जितने मुस्लिम सबको अल्लाह ताला जन्नत देता है, और जितने हिंदू है शैतान है उनके सबको तो अल्लाह ताला जहन्नम देता है। ठीक, तो उद्धार ही नहीं होगा तुम्हारा। ना जानिया जे किसी कोई लानाचार सिपा भूसा कोई कलमा उच्चार। जो कुछ तुमने गलत काम किया, पापाचार किया है, तुमने क्या बोला, कृष्ण बोला, ये सब पाप है, बोलना ही पाप है। इतने तुमने पाप कमाए जीवन में, अब तुम कलमा उच्चारण करके शुद्ध हो जाओ। तो छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो, गंदे काम छोड़ देना चाहिए, गंदा काम नहीं करना चाहिए। पवित्र काम, दुष्टाचरण, पापाचार बहुत अपराध है, नहीं करना चाहिए। सुनी माया मही तेर वक्त हरिदास, हो विष्णु माया बुद्धि हरियो महाहास। जब हरिदास को ये सुना, सुन करके दिखाई माया मोहित है, उल्टा ज्ञान, इसका नाम है माया। माया जो सबसे बड़ा अधर्म पाप है, उसको सबसे बड़ा अच्छा धर्म मान रहा है। सबसे बड़ा अच्छा काम हरिभक्ति, उसको बुरा मान रहा। आज तक कोई सृष्टि में मुस्लिम धर्म पालन करके कोई देवता नहीं बन सका,
कोई महापुरुष नहीं बन सका। जिन जिन्हें कृष्ण भजन किया सबके सब ऋषि मुनि महापुरुष बने, तीर्था बने, मुक्ति, उनको मुसलमानों के विचार में ये महापाप है, कृष्ण करना महापाप। हिंदी लोग मीट खाने वाला हिंदू जानवर को झटके में कत्ल करता है, तो झटके का कत्ल किया, मीट मुस्लिम कोई छुएगा नहीं, ये अपवित्र होगा। वजह क्या है? तो तरफाया नहीं गया जानवर को, झटके में कत्ल कर दिया गया, अतः ये अशुद्ध होगा, इसलिए उसी में वही मीट खाएगा, से हलाल होगा। मतलब जीव को तकलीफ देना ही सबसे बड़ा पुण्य काम है मुस्लिम धर्म के विचार। फिर बोले ये विष्णु माया, हंसी जोर जोर से, ठहाका माया, हाय रे विष्णु माया। बोलिते लगिला तारे मधुर उत्तर, सुनो बाप सवारो 21। हजासको जी बड़े प्यार से बोलने लगे, बच्चा मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबका एक ही भगवान, भगवान दो नहीं। गॉड इज वन, ऑर्डर मस्ट बी वन, भगवान एक है, नाम मात्र भेद, और हिंदू ये जो नहीं परमार्थ एक है, पुराने सिर्फ नाम का ही फर्क है। पुराण और पुराण में एक ही चीज को ही बताया गया, पुराण में इसको भगवान बताया, कृष्ण बताया, और कुरान में उसको अल्लाह बताया। अल्लाह मतलब सर्वशक्तिमान। अल्लाह को कुरान में श्याम रूप बताया है, श्याम वर्ण, निराकार नहीं बताया कुरान में। अल्लाह के लिए कुरान में यही बताया है, इन्ना लाहा खलाका मीन सुरात। अल्लाह अपने ऐसा आकार इंसान को देता है, अल्लाह का आकार है, कुरान में वर्णन है, वही बात कुरान में लिखा है, वो कृष्ण रूप है। कुरान में श्याम रूप दिया है, कुरान में कृष्ण रूप दिया है। एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यय परिपूर्ण हो गया, वैसे सवाल है। एक ही वस्तु है, शुद्ध है, नित्य है, अखंड है, अव्यय है, परिपूर्ण है, सबके हृदय में रहता है। सही प्रभु जन जन मान, सही मत कर्म सब प्रभु, वो भगवान जिसको जैसा मन दिया है, रुचि दी है, वो ऐसा ही करता है। सारे सृष्टि के लोग उसी वजह से कर्म, से प्रभु नाम गुण सकल जगत, वो भगवान के नाम और गुण जगत में बड़े सकल जो शस्त्र मत, उसी भगवान को सब लोग अपने अपने मुताबिक का नाम लेते हैं। जय ईश्वर से पुनो सवार भाव लो, हिंसा कोई से धान हिंसा। वो ईश्वर जो है सबके भाव को समझता है, दिल की बात। हिंसा करने से उस भगवान को ही हिंसा होता है। आप किसी की हिंसा कर रहे हो, भगवान की हिंसा हो। ऐसे कि हमारे से ईश्वर जो है ना, भगवान मेरे से जो करवा रहे मैं वही कर रहा हूँ। हिंदू कुल के हो जन हो, जो ब्राह्मण अपने आश्रय इच्छा है। जो हिंदू में भी बहुत से ब्राह्मण घर में पैदा हुआ भी, वो अपनी स्वेच्छा से मुस्लिम बन जाता है। हिंदू अपनी कोई तारीख जाट जी को, हिंदू क्या करता है, कुछ विरोध थोड़ी करता है, इसी वजह से अपने ये महिला तारे मारिया की घर हो, ये जीव अपने मर गया, मुझे मारने क्या पहले। हाँ सही, तुम ये करो विचार,
यदि दोष থাকে शास्त्री करो, ठीक है। अब आप ही सोचो, यदि मेरे में कोई गलती है दिखती है, आप सुझा दो। भैया सकुल सुसुप्त वचन संतोष भैया सकुल जी की बात सुन के सब मुस्लिम लोग खुश हो गए। सब एक पापी काजी मुलुकेर, वहां जो मुलुकेर पति जो था वो बड़ा बदमाश था। বলিতে লাগলা শাস্তি করো यार, देखो শাস্তি दो, सजा दो, यही दुष्ट आरु दुष्ट करी अनेक, ये बड़ा बदमाश औरों को भी बदमाश बना देगा। जवन पुरीते अमहिमा आनेगी, भाई जवन खानदान में, जवन खानदान को ये महिमा खत्म करा देगा। यदि यार शास्त्री करो ভালো मत, बड़ी ऐसी ढंग से सजा होनी चाहिए। नहीं बा अपन शास्त्र हुलू को मुखे, नहीं तो अपने मुंह से ये कलमा उच्चारण करे। अपना शास्त्र बोलो तो भी चिंता नहीं, अपना शास्त्र बोलो, कुरान की बात बोलो, कलमा बोलो, फिर कोई परेशानी नहीं। उन्होंने बोले मुल्क के प्रति, अरे भाई अपना शास्त्र बोलो तो भी चिंता नहीं, अन्यथा कोई शास्त्री सब कर दी। अगर ऐसा नहीं है आपको सजा दी जाएगी। होलीगांव पसे और लोग होगी बातें, तो इस बाद में बोलना पड़ेगा। इसलिए अभी क्यों अपराधी बन रहे हो? विराट बोले जी कुरान ईश्वरे जी बोल उठे, जो कुरान जो भगवान कृष्ण करवाते हैं वही होगा, भगवान की करने के ऊपर कुछ हो नहीं सकता। अपराध अनुरूप जार जय फल ईश्वर से करेगा। अपराध जो इंसान जितना अपराध किया उसका फल सजा तो भगवान देंगे, इसलिए भगवान छोड़ करके ईश्वर जो करते हो तो होगा ही हो। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं खंड खंड हो जाए देह पर यदि प्राण तो बदलने ना छजू हरिनाम, मैं हरिनाम नहीं छोड़ू, चाहे तुम लोग जो मर्जी करो। सुनिया तहन मुलुक के प्रति देवी की कोई है। तो मुलुक के प्रति जो था, अपने काजियों से पूछा अब क्या करोगे बताओ, ये तो ढीठ है, तो तुम्हारी बात थोड़ी मान रहे, तो वही काम करेगी, तुम क्या करेगी? काजी बोले 22,000 बेरी मारी, प्राण लो और किसी विचार ना करी। अब इनको तो एक ही उपाय है, बाजार बाजार में घुमा घुमा के मार मार के इनको, 22 बाजार है, एक बाजार में मारो खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, दूसरी बाजार में तीसरी बाजार में मारो उसको, तबे जानी यानी सच्चा। 22 बाजार माइल हो दीजिए, 22 बाजार में मारने के बाद अगर जिंदा रहता है तब इनको सच्चा यानी समझा जा सकता है। पाइक सकले दाकी तर्ज कहे, जो पाइक है, जो कसाई है, कसाईयों को बुलाया, बुला करके बोले भाई ये मत तुम्हारे भी जाना प्राण नहीं रहे, वैसे मरना है कि प्राण चला जाए, मर जाए। जवान हुई যে হিন্দুয়ানি করে अनंत হইলে শেষে এই पाप হইতে পারে। अगर कोई मुस्लिम होने के बाद हिंदू धर्म में जाता है, उसको इस प्रकार से मारने से उनको सजा होता है, वही तो शुद्ध होगा, जो शुद्ध नहीं है। मुस्लिम से हिंदू होने से इतना बड़ा अपराध हो जाता है, इस प्रकार से 22 बजे मार मार के मार मार के मार मार के मार मार के उनको शुद्धि हो सकती है। পাপীর বচন সেই পাপী आज्ञा दिलो स्टोकन ऐसी हरिदासी भई। इस प्रकार से पापात्मा मुलुकपति काजियों की बात सुन करके पापी कसाई लोग हरिदास जी को पकड़ लिए। बजारे बजे सब बेरी दुष्ट बने, मारे से निर्जीव कोई वहां, और वो बाजार बाजार में हरिदास जी को बांध के ले गया और खूब मारने लगे। मारे से निर्जीव कोई हाँ मार के खत्म कर दूं
ऐसा विचार करके गुस्से में आके खूब मारने लगे, जोर जोर से मारने, जोर जोर से। एक मारने मर जाता तो ज्यादा जोर नहीं लगा, मारा तो और जोर मार, तब भी नहीं तो और जोर मार, तब भी नहीं तो और जोर मार, तब भी नहीं मारा, और जोर जोर एक साथ लग जाओ मारो, मर ही नहीं रहा। दो मिलके मारो के खत्म नहीं कर तो 3 मिल गया, 3 वक्त में 4 मिल गया, ऐसे करके सब लोग 7 वर्षा कृष्ण कृष्ण स्मरण करे। हरिदास ठाकुर जी भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। नामानंद देव दुख नाहि करो, तो नामानंद में थे, शरीर में कोई लग रहा नहीं, पता ही नहीं चल। फिर देखिए हरिदास देह अत्यंत प्रहार, जन सकल दुख अभिनव पर। हरिदास जी को इस प्रकार से प्रहार करते देखे सज्जन लोग बड़े दुखी हुए, यो बड़े उच्छन्न हुई सब, भाई ये देश उजड़ जाएगा, सेनिमित्त सुजन परिहन। इसलिए सज्जनों के प्रति, साधु के प्रति अत्याचार होता है। राजा उजिरे साप तो राजा को अभिशाप देगा, ये राजा सब नाश हो जाए। मारा मारी कोई उठे, कोई कोई तो मारने को तैयार हो गए उन कसाईयों को, क्यों मार रहा है इनको, क्यों मार रहा करके मारने को आ गए। ये हो गया जब उन्हें पाए धर, उन्होंने बने पाए धर, कोई उन मलेच्छों के पैर पकड़ के विनती, भैया मत मार, यीशु दी बोल कुछ पैसा दे दूंगा, थोड़ा मार, तथापि दया नहीं जन्मे पापी, फिर भी उन्होंने दया कोई बजरे बजरे मारे। वहां वो गुस्से में आकर के संभाल, क्यों गुस्सा, मारा नहीं, और जोर से मारो, नहीं मरी नहीं है, मार सब, ऐसे ऐसे मरते हैं, तुम्हें गुस्सा बढ़ता है। इसलिए उठाते हृदय से ये अल्प दुख नहीं जन्मे थे, भगवान की कृपा से हृदय को बिल्कुल ही नहीं लगा, बिल्कुल ही नहीं लगा। आगे क्या हुआ, हरिदासों ने दुख सर्व था छिंदे से ही हरिदास था। महाराज भगवान हरिदास ठाकुर जी को क्या तकलीफ होगा, वो हरिदास ठाकुर को स्मरण नहीं कर लेता है ना, तो उनका सब दुख खत्म हो जाता है। तो हरिदास को क्या होगा, सभी जे सकल पापी गणे, अरे मारे ताल लगी दुख मत। लेकिन जो पापी लोग मार रहे थे, और वो पापियों के लोग सोचते जी कृष्ण को हरिदास ठाकुर जी यही सोचते इन लोगों को भगवान कृपा करो, इस सब जी कृष्ण करो प्रसाद, मोर जो है न होंगे सब, कि मेरे को मार रहे हैं, इनको अपराध न हो, हे कृष्ण इन मारने वाले को अपराध न हो। ये साधु का स्वभाव है। यही मत पापीगण नगरे नगरे भार करे हरिदास ठाकुर, पापी लोग नगर नगर में हरिदास ठाकुर को मार रहे थे। कोई मारे प्राण मनुष्य की नहीं जैसे, वो तो जोर जोर से खूब जोर से प्राण लेने के लिए, लेकिन तो भगवान के स्मरण में इतने मस्त थे, आदि मार रहे। विस्मित हो ये सकल जो बोले मनुष्य प्राण की हो मरण, वो मुस्लिम लोग भी फिर आखिर चकित हो गए, तो अपने मन में मर नहीं रहा, ये मनुष्य इंसान है कि नहीं। 2-3 बजे मारे लोग मरे, कई बजे मारे नाम जय हारे, 2-3 बजे मारने से मर जाता है, कई बजे मारा तो नहीं मरा। क्या करना, मरे ना आरो देखी हंसी कहने, एक पुरुष पीवा सभी मरता नहीं है, कुछ हंसता है, लोग पी ले। जवन शुक्र बोले हरि हरिदास वहां हुई थी हमारा सभा हरि इतना जी आप हम लोग गति का विनाश हो जाएगा, ऐसे प्रभु प्राण न जाए तुम्हार, मरने पर तुम्हारा प्राण नहीं जा, अधिक प्राण ले हमारे, हम काली जो है हमको सब मार। इसी वजह से लोग माफी मांगने लगे, विश्राम बल्कि कथा कल सुनी सब बच गया 8:30। हरे कृष्ण, करो प्रीति रानी, तुम स्टार्ट करो। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के
पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 10 श्लोक संख्या 27 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो बत सर्वयशस् तिरस्करी कुशल स्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रह ग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजाः। निसंदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा श्री कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे तुलना की गई कि स्वर्ग के यश को पछाड़कर द्वारका धाम जो है उन्होंने भगवान के रहने से द्वारका जो धाम है वो स्वर्ग के भी यश को पछाड़ दिया। जिस प्रकार आप आगे भी श्रवण करेंगे, जहां जहां भी भगवान लीलाएं करते हैं उसका यश वर्धन करते हैं। जैसे अभी जब बाद में श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे गोपी गीत, तो उसमें गोपियां भी इस प्रकार से कहेंगी, जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजा शयत इंदिरा सस्वदत्रहि। हे भगवान, आपके यहाँ जन्म लेने से ये ब्रज है इसकी महत्ता और भी बढ़ गई। लक्ष्मी जी यत्र तत्र सर्वत्र लोटपोट खा रही है। ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है, वो जो हस्तिनापुर की जो माता जी वर्ग है जो भगवान के लिए उनके गुणों को गान कर रही है, उनका यश आपस में बांट रही है। कहते हैं भगवान के रहने से जो द्वारका धाम है उन्होंने स्वर्ग के यश को भी पछाड़ दिया। या स्वर्ग से तुलना करने का एक तात्पर्य ये भी हो सकता है, जिस प्रकार हम सभी का देखते नॉर्मल जो भी जगत में मनुष्य हैं वो किसी भी पंथ को अवलंबन करने वाले किसी भी मार्ग को, सबका गोल लगभग यही होता है कि स्वर्ग जाएंगे, या अलग अलग संप्रदाय में उसे नाम अलग दे देंगे, कहीं जन्नत बोलेंगे कहीं हेवन बोल देंगे, लेकिन गोल सबका क्या है? स्वर्ग जाना। इसलिए यहाँ पर स्वर्ग से ही सीधे कंपैरिजन किया गया, क्योंकि सबकी अभिलाषा स्वर्ग जाने की है। तो बताया जा रहा है कि भगवान का जो सानिध्य है उसके समक्ष स्वर्ग कुछ भी नहीं। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा का सदैव दर्शन करते हैं। जो भगवान है उनका दर्शन, भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। भगवान जिसकी ओर भी देखकर मुस्कुराते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान का आकर्षक रूप और उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली है। एक बार ऐसा हो जाने पर कैसा हो जाने पर? भगवत कृपा होने पर या भगवान में रति उत्पन्न होने पर जीव भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है और जहां से कभी लौटना नहीं होता। जिस प्रकार आप सबने स्मरण भी किया है श्लोक, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के धाम को प्राप्त कर लेने पर, भगवान के भाव को प्राप्त करने पर, सेवा में अधिकार मिलने पर किसी भी जीव का डाउनफॉल नहीं होता, वहां से किसी का डिमोशन नहीं होता। नूनम व्रत स्नान हुता दिनेश्वर
समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्य धरामृतं मुहुर् प्रजस्त्रिया समो मुहुर् यदाश्रयः यः। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो, किनकी? भगवान कृष्ण जो द्वारिकाधीश है, उनकी पत्नियां जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था, उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी। वो इमेजिन करने का प्रयास कर रही हैं कि उन्होंने ऐसा क्या क्या पुण्य कर्म किए होंगे, क्या क्या सत्कर्म किए होंगे, जिससे भगवान उनको पति रूप में प्राप्त हुए, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन कर रही हैं। ब्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होंगी। या वीर्य शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान हि सुस्मिणः प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा याश्चाहृता भौम वधे सहस्रशः। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जाम्बवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य जो स्त्रियां हैं, जो राजकन्याएं हैं, उनका भी वहां से अपहरण किया। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। थोड़ा सा हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी श्रवण करते हैं। शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग्य कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे। क्योंकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के मध्य खुली स्पर्धा होती थी, अतः उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह द्वंद्वों में जो अधिकतर तो क्या होगा कि प्रेम से सब निपट गया, मामला आराम से स्पर्धाएं हुई, जो जीत गया उनसे विवाह हो गया। लेकिन कभी कभी ज्यादा ही वायलेंट हो जाए कोई उसमें और युद्ध बढ़ जाए तो किसी किसी योद्धा राजकुमार की मृत्यु भी हो जाती थी। तो विजयी राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान की जाती थी, जिसके लिए कई राजकुमारों के जीवन बलिदान हो चुके होते थे। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विदर्भ के राजा की कन्या थी। ये सब हरि कथा आपने सुनी भी है भगवान के विवाह की, जिसकी इच्छा थी कि उसकी सुयोग्य और सुंदर कन्या भगवान श्री कृष्ण को दी जाए। जो उनके पिताजी हैं रुक्मिणी जी के, उनकी भी यही इच्छा थी कि भगवान से उनका विवाह हो। ये बोलना गलत होगा, जैसे नॉर्मली बोल दिया जाता है कि बस भगवान ने अपहरण किया। रुक्मिणी जी की भी यही इच्छा है, जिनका विवाह होना है, जिन्होंने जीवन भर उस विवाह को निभाना है। और उनके जो पिताजी हैं, उनकी भी यही इच्छा थी कि भगवान इनके लिए सुयोग्य वर है। लेकिन जो रुक्मिणी जी के बड़े भाई हैं, उनकी इच्छा थी कि वो शिशुपाल से विवाह हो। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान मर्दन करके विजयी हुए। और इसी प्रकार से भगवान के जो अन्य विवाह हैं, जो 8 विवाह जो क्रमशः, तो उनमें सब में ही भगवान ने कोई ना कोई चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको विन किया, जीत के फिर वो विवाह हुए। और फिर वर्णन आता हूँ 16,100 कन्याओं का। इनके बारे में आप सभी ने श्रवण भी किया था। जो नरक चतुर्दशी जब आई थी तो आपने श्रवण की थी कथा। जो भौमासुर ने सबका अपहरण किया था, उनको बंदी बना के रखा था। भगवान ने, उन लोगों ने भगवान के पास लेटर भेजा, प्रार्थना भेजी कि आप हमको यहाँ से उद्धार करो। भगवान ने वहां से उद्धार किया और उन्हें ससम्मान अपनी पत्नी का दर्जा दिया। उन्हें ऐसे इस हीन भावना से नहीं देखा कि जैसे हम देखते हैं कोई दुर्बल सा दीन दुखी है कि इसको बस यहाँ से छुड़ा दिया, अब जाओ तुम। ऐसे नहीं, उनके निवेदन करने पर भगवान ने उनको जो इस जगत का या सारे जो भी ब्रह्मांड है सब में जो सबसे श्रेष्ठ पद है,
भगवान ने अपनी रानियों का उन्हें पद प्रदान किया, ससम्मान उनसे विवाह किया। एता परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते। पतिर्न जात्वपैत्यार्हति भिर्हृदि स्पृशन। इन सारी स्त्रियों ने, जो वो सारी जो कन्याएं हैं, व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेला नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ये ले सकते हैं कि जो भी वो राजकन्याएं हैं, देखा जाए तो एक प्रकार से अब वो तिरस्कृत है, समाज का एक अलग हिस्सा है कि जिसको कोई अपनाएगा नहीं, जिसको कोई स्वीकार नहीं करेगा, उनमें कोई इस प्रकार की योग्यताएं नहीं। उनका संपूर्ण रूप से बहिष्कार हो चुका है। उनके खुद के घर वाले अब उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके चरित्र पर क्वेश्चन उठाएंगे। लेकिन जब वो भगवान से उनका संबंध स्थापित हो गया, भगवान से जिस भी जीव का संबंध स्थापित होता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, भले ही उसके व्यक्तित्व में शुद्धि में कुछ कमियां भी हों। और भगवान ने भी एक आदर्श जो बोल सकते हैं गृहस्थ आश्रम का, उसका कर्तव्य अच्छे से निभाया। एवं विधा गदन्तीनां सगिरा पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनंदन सस्मितेन ययो हरि। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। और जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं, सारी महिलाएं हैं, जो भी माता जी वर्ग है, वो सारे भगवान को दर्शन कर रहे हैं अपने अपने घरों की छतों से, महलों के, और भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, भगवान के यश का गान कर रही है। जब वो इस प्रकार से बातें कर रही हैं आपस में, तो भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और जो भी वो भगवान को बधाइयां दे रही हैं, शुभ इच्छाएं कर रही हैं, उनको स्वीकार किया और फिर सब पर कृपा दृष्टि करते हुए नगर से प्रस्थान किया। अजात शत्रु पितृ प्रीतनाम गोपीथाय मधुद्विषा परेभ्य संकिता स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिणी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, यहाँ पर नाम बोला अजात शत्रु, जिनका कोई भी शत्रु न हो, जिनका ऐसा स्वभाव हो। वो स्वभाव की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आपके विपक्षी भी आपके शत्रु न हो, शत्रुता न रखते हो, भले वो एज ए ड्यूटी आपसे शत्रुता निभाएं पर मन में न रखते हो। तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना, जिसमें घोड़े, हाथी, रथ और पैदल सेना सभी कुछ था, वो लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। वैसे तो युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु है, उनका कोई भी शत्रु नहीं है, फिर भी लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं या कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं लोग हैं, या जिनको असुर भी कहा जा सकता है, जो बिना बात के भगवान से वैर रखते हैं। उनका वो अपना वो बोल सकते हैं परमानेंट उनका स्वभाव है वो भगवान से द्वेष करना। तो उनके लिए युधिष्ठिर महाराज ने ये व्यवस्था बनाई, वरना युधिष्ठिर महाराज का तो कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु है। लेकिन जिनके स्वभाव में है भगवान से शत्रुता करना, उनसे बचाव के लिए, बचाव मीन्स ये तो नहीं कि भगवान को कोई हानि पहुंचेगी, लेकिन भक्तों का अपना भाव है, भगवान किसी से कुछ ग्रहण नहीं करते, फिर भी भक्त भगवान की सेवा करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अपने स्नेह के कारण, जो उनका रिलेशन भी है, मटीरियल रिलेशन, कि वो बड़े भाई हैं, इस स्नेह के कारण भी उन्होंने भगवान के लिए सारी व्यवस्था की। अथ दूरागतान शौर्य कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त्य दृढ़ स्निग्धान प्रायात् स्वनगरीं प्रिय।
भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी बिछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। जो भी कुरुवंशी हैं, जो भी पांडव हैं, वो भगवान से अति स्नेह के कारण काफी दूर तक, आगे तक भगवान को छोड़ने गए। जैसा हम लौकिक जगत में भी देखते हैं, अब तो ये सुविधा या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, फिर भी जैसे जो अभी भी कहीं रूरल एरिया होंगे, गांव होंगे, जहाँ रोड दूर है, जहाँ से गाड़ी पकड़नी हो, तो अभी भी देखा जाता है कि छोड़ने जाते हैं सारे घर वाले, कोई आता है उनके यहाँ, तो फिर वहां तक जाएंगे, खड़े रहेंगे, गाड़ी मिले फिर भेजने जाएंगे। तो जो पांडव हैं वो भी भगवान को छोड़ने बहुत दूर तक गए, और साथ साथ अंदर में एक भाव भी है भगवान से बिछुड़ने का। जो भगवान से बिछुड़ने की पीड़ा है वो भी हृदय में है। और फिर भगवान ने भी वही किया जो उस समय करना चाहिए था। भगवान ने बोला अब सब लोग घर जाओ, हम यहाँ से चलते हैं। और भगवान अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। कुरुजांगल पांचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ मरुधन धन्वमतिक्रम्य सवीराभिरयो परान अनर्तान भार्गवो पागाच्छान्त वाहो मनाग विभु। हे सौनक, ये कौन कह रहे? सूत जी। सूत जी के और सौनक जी के जो संवाद है उसके माध्यम से हम इस ग्रंथ को श्रवण कर पा रहे हैं। हे सौनक, तब भगवान कुरुजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरुप्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। थोड़ा सा इसका तात्पर्य श्रवण करते हैं। भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वे उस समय भिन्न नामों से जाने जाते थे। आज की डेट में अगर इन सब का नाम लेंगे तो वो नाम अलग है, उस समय के नाम अलग है, लेकिन जो दिशा दी गई है उससे यह सूचित होता है कि वे जो वो डायरेक्शन दी गई है उसके हिसाब से दिल्ली, फिर पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास स्थान द्वारका पहुंचे। तत्र तत्र तत्रत्य हरिः प्रत्युद्यातार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चाद विष्टोगाम गतस्तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते और सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।